स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम सीरीज शुरू कर रखी है हमने। उसमें हमने 2 पेपर के सॉल्यूशन पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं हम। तो ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। मोना, निशा, यशिका, प्राची और उर्वशी आर सिटिंग ऑन ए बेंच। ठीक है, बेंच बना लेते हैं एक अच्छी सी। पहले इसको कर लेते हैं छोटी सी बेंच और कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक बेंच। कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। ठीक है, उर्वशी इज नाइदर एट द एंड और नो नेक्स्ट टू द मोना। मोना और निशा, तो उर्वशी ना तो मेरी यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो उर्वशी यहाँ पे नहीं है ना। ठीक है, नो नेक्स्ट टू मोना और निशा। ठीक, निशा इज बिटवीन यासिका एंड मोना। ठीक है, निशा जो है ऊपर कहीं लिख लेते हैं पहले हम, यासिका और मोना। ठीक है, मोना इज नोट टू द लेफ्ट ऑफ निशा। मोना निशा के लेफ्ट में नहीं, राइट में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है फिर आप, यासिका, निशा और मोना। प्राची इज टू द लेफ्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वही उर्वशी इज नाइदर एट द एंड और नोर नेक्स्ट टू मोना। तो मोना को अगर मैं इधर बैठा देता हूँ तो निशा इधर आएगी, यासी इधर आएगी, उर्वशी इधर भी नहीं है तो इधर भी नहीं है। बट मोना अगर यहाँ आई तो ये इसके पास में हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मोना को इधर बैठा देते हैं, निशा और ये कौन है, यासिका। ठीक है, अब क्या कहता है, उर्वशी इज नाइदर एट द एंड। उर्वशी ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे, तो उर्वशी कहाँ है, यहाँ पे। तो बची कौन, प्राची। प्राची यहाँ पे आ गई। प्राची इज टू द लेफ्ट ऑफ, उर्वशी के लेफ्ट में है क्योंकि ये सारे इधर को फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ? नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना भाई, बता देना दोबारा। इसमें फील्ड को दिया हुआ है हमने, कौन किससे रिलेटेड है। ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है वो बोन को ठीक करने के काम करता है, डॉक्टर होता है जो। ऐसे ही हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन के रोग ठीक करता है हमारे। ठीक है, डर्मा से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल ऑफ एजेज ऑफ कृष्णा, साक्षी एंड अमृता इज 75 ईयर। व्हाट वाज द सम टोटल ऑफ देयर एज 2 ईयर एगो। अब 2 ईयर एगो की उनका सम पूछ रहा है। अब क्या हुआ, 2 साल पहले इसकी एज भी 2 कम होगी, इसकी भी 2 साल कम होगी और इसकी भी 2 साल कम होगी। टोटल कितना कम होगा, 6, यानी कि 69। ये आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और अजम्पशन का है। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, वी नीड टू हायर मोर ड्राइवर, मैनेजर ऑफ उबर इन्फॉर्म द टीम। ठीक है, तो अजम्पशन करना है हमने को, उबर इज एक्सपेंडिंग हैंस इट नीड्स मोर ड्राइवर। ठीक है भाई, एक्सपेंड कर रही होगी कंपनी और गाड़ियाँ खरीदी होगी या और गाड़ियाँ इन्होंने इन्वॉल्व करी होगी, तभी तो उनके लिए ड्राइवर चाहिए। तो हमारा पहला ठीक है क्योंकि ये मैनेजर जो है उबर का, इसने बोला है कि हमें और हायर करने हैं ड्राइवर्स। प्रेजेंट ड्राइवर्स आर नॉट गुड। अब ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा कि हम प्रेजेंट वाला ड्राइवर को निकाल रहे हैं या वो गुड नहीं है, तो हम सेकंड एज्यूम नहीं कर सकते, ओनली फर्स्ट इम्प्लीट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द गिवन वर्ड इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली वाइज चलता है। कोई भी अल्फ़ाबेट है, मतलब पहले एक फिर उसका नेक्स्ट जो आएगा अल्फ़ाबेट वो, तो इनमें सब में आर ए वी आर ए वी आर ए वी तो सब में है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस आएगा, ए आई ई ई। तो ए वाला जो होगा सबसे पहले होगा, तो एक ये हो गया हमारा, सब में ही है वन। तो ए के बाद क्या आएगा, ई, यानी कि 3 और 4। अब 3 और 4 तो किसी में है, इसमें है ए के बाद, तो ना तो ये है ना ये है। 3 4 2, 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है फिर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोडिंग डिकोडिंग का है।
872 मीन्स क्लीन एंड हेल्थी, और 246 मीन्स ड्रिंक क्लीन वाटर, एंड 156 मीन्स वाटर इज लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक इसमें नहीं हमारे पास, तो इसमें क्या है 156, तो ड्रिंक नहीं है तो 6 वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, 1 वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास ड्रिंक तो है ही नहीं। अब क्या कह रहा है कि 2 वाला भी नहीं होगा क्योंकि क्लीन एंड हेल्थी है और इसमें 2 आ रहा है, तो बचा कौन सा 4 आंसर। ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना या कमेंट कर देना, दोबारा बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। ये कह रहा है कि ऑल डॉग आर वोल्स, तो ये डी रिप्रेजेंट करेगा डॉग्स को। ऑल डॉग्स आर वोल्स, तो इसी के बाहर बनाते हैं wolves, ठीक है। सम डॉग्स आर फ्रॉग्स, अब ये ऐसे कहीं सम डॉग्स, ये एफ रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉग्स को। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कंक्लूजन बोला है। कंक्लूजन क्या कहता है, सम वोल्व्स आर फ्रॉग्स। अब भाई ये सम डॉग्स तो फ्रॉग्स थे, तो ये वाला पार्ट वोल्व्स के अंदर है क्योंकि वोल्व्स ये वाला है, तो ये वाला भी आता है। ठीक है, तो यानी कि सम वोल्व्स आर फ्रॉग्स, ये पहला तो बिल्कुल ठीक है। नो फ्रॉग्स आर वोल्व्स, भाई फ्रॉग्स तो वोल्व्स के अंदर से होके तभी तो डॉग से मिल रहे हैं जाके, तो ये वाला हमारा गलत है, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेटिकली सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें हमें अगर अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है। सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और एल की प्लेस वैल्यू 12, यानी कि 3, 6, यहाँ कहीं 9 रहा होगा तभी ये इसके बाद 12 है, तो 9 एक ही उसमें है, बस आंसर। और क्लियर करना हो तो ए की प्लेस वैल्यू है 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, जे की प्लेस वैल्यू है 10, तो इसमें कितना डिफरेंस आया 3 का। यहाँ पे कितना करोगे मैं डिफरेंस 3 का है, तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, यानी कि 7 रहा होगा। 7 सिर्फ जी को रिप्रेजेंट करता है और ई तो अपना 5 है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है k + l मीन्स k इज द सन ऑफ l, k - l रिप्रेजेंट k इज द सिस्टर ऑफ l। ऐसे ही मतलब पूरी इनका रिलेशन दिया हुआ है कि सिंबल से कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट डी इज द नीज ऑफ ए, तो नीज से समझ में आता है मुझे। ठीक है, अब एक बात देखना है, नीज है, ठीक है, यानी कि इसकी भतीजी मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक, अब प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लस ये सन, डी तो सन है ही नहीं। ठीक, और या फिर ए की नीज होना है, ये परसेंट क्या डिफाइन करता है, ए का बराबर सी और बी - सी, ये इसका ब्रदर है, ये इसकी सिस्टर है और ये इसका सन है। कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। ए - सी क्या कहता है, ए - सी, के इज द सिस्टर ऑफ एल, यानी कि जो ये है ना, ये इसकी सिस्टर है। ठीक है, प्लस क्या कहता है, के इज द सन ऑफ एल, ये सी का सन है। ऐसे बना के देखते हैं इसको, ए इसकी सिस्टर सी, इसका सन बी, और माइनस क्या कहता है, के इज द सिस्टर ऑफ एल, यानी कि डी जो है इसकी सिस्टर है। तो ए की नीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मतलब यहाँ से ये पता लग रहा है ये सन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला देख सकते थे हम, पर के इज द मदर, अब ये नीज बनानी है तो मदर क्या ही बनेगी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं, हमें तुरंत पहला ऑप्शन देखते ही पता लग रहा है कि ये नीज। ठीक है, वही क्राइटेरिया वाला आगे सिलेक्शन करने के लिए, तो इसमें हमें
इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पूरे इसके बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये वाला क्राइटेरिया है और ये इसकी क्वालिफिकेशन या उसके बारे में बताया है। हमें बताना है कि वो सिलेक्ट होगा या क्या होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? ए कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, होल्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स, be between 25 and 35 year old on the date of application, have branch managing experience of more than 2 years। ठीक है, आशीष अग्रवाल इज ए BA इन इंग्लिश विद पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ठीक है, तो एक तो हमारी ये ग्रेजुएशन वाली बात सच हो जाती है, मतलब फुलफिल कर रहा है ये क्राइटेरिया। अब इसकी परसेंटेज देखेंगे हम। ही हैज़ स्कोर्ड 52% इन ग्रेजुएशन, अपने को कितने चाहिए? 50%। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ग्रेजुएट भी है और लिस्ट जो परसेंटेज चाहिए उससे ज़्यादा ही है, एंड मोर देन 65% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सेकंड क्या है हमारी? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो हमारे पास 65 लिखा है, तो हमारी सेकंड भी फॉलो हो रही है। ठीक है, बट थर्ड कंडीशन जो हमारी क्या कहती है कि जो उसकी एज है वो 25 to 30 के बीच में होनी चाहिए, बट ये जो लड़का है ये 47 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो ये वाली हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। इफ ए कैंडिडेट मीट ऑल द 5 क्राइटेरिया, ऑल द अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट 4 नहीं, हमारा तो 3 नहीं क्राइटेरिया हो रहा है, तो पहले 3 देख लेते हैं। कैंडिडेट हुज एज इज मोर देन 35 ईयर बट लेस देन 40 ईयर विल बी रिफर्ड टू असिस्टेंट मैनेजर। अगर उसकी एज 35 और 40 के बीच में होती तब हम उसको एक बार असिस्टेंट मैनेजर के पास भेज देते, बट हमारी इसकी एज है 47 ईयर, तो उसको तो हमें रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, ओवर एज हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रीजनिंग का दिया हुआ है। अब 16 है इधर और इसका रिलेशन, जो इन दोनों का रिलेशन वो हमें नेक्स्ट वाले के साथ निकालना है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? इंटू 3 14, 16 इंटू 3 48 -2। तो ये देख लेते हैं हम, इसका ऐसा कुछ बनता है कि नहीं। इंटू 3 आ जाता है 66, इंटू 3 करें और -2 करेंगे तो कितना आएगा? 64। ये ऑप्शन में है तो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अल्फ़ाबेट का है। इसकी प्लेस वैल्यू अपने पास 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। तो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू 14, तो इसमें कितना डिफरेंस है? 4 का। तो इसमें भी 4 का डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा? 18। 18 किस में है? ना इसमें ना इसमें ना इसमें, पहले ही अल्फ़ाबेट से हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट वाला सोल्व करना हो तो करके देख लेना आप। एल की प्लेस वैल्यू 12, पी की प्लेस वैल्यू 16, ऐसे ही 21 की प्लेस वैल्यू, मतलब यू की प्लेस वैल्यू 21। कितना डिफरेंस? 4। इसमें कितना डिफरेंस? 4 प्लस 25, यानी कि वाई की प्लेस वैल्यू 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 पेयर ऑफ लेटर आर सिमिलरली रिलेटेड एंड 1 पेयर इज डिफरेंट। ठीक है, इसकी आई की प्लेस वैल्यू 9 और इसकी कितनी? 11। 2 का डिफरेंस। 14 और 16, 2 का डिफरेंस। ठीक है, 12 और 14, 2 का डिफरेंस। फर्स्ट अल्फ़ाबेट देख रहे हैं अभी, और डी और ये कितना? एफ, 2 का डिफरेंस। अभी तक तो ठीक है फर्स्ट अल्फ़ाबेट तक। सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या कहता है? सी की प्लेस वैल्यू 3 और एफ की प्लेस वैल्यू 6, 3 का डिफरेंस है। डब्ल्यू 23, जेड 26, 3 का डिफरेंस। ठीक है, जी की प्लेस वैल्यू 7 और जे की प्लेस वैल्यू 10, 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ देख लेते क्या हुआ है। ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और यू की प्लेस वैल्यू है 21, यानी कि यहाँ कितना डिफरेंस आया? 6 का। बाकी सब में कितना डिफरेंस है? 3 का। तो यही हमारा ओड वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट रन 4 किलोमीटर इन 50 मिनट्स एंड फर्दर 6 किलोमीटर इन 1 आवर 30 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज का फॉर्मूला यही है कि जितना उसने टोटल डिस्टेंस कवर
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 4 + 6 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 1 आवर 30 और 50 यानी कि कितना 2 आवर 20 मिनट्स। किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो हम 2 आवर 20 मिनट्स को कर लेते हैं 2 + में 20/60 करने का तरीका 1/3 यानी कि 7/3। तो यहाँ हम अपना 7/3 रख देते हैं। कितना हुआ 10/7, 3 ऊपर गया और ये आ जाएगा 30/7 यानी कि 4.29 समथिंग आएगा, जो ये ऑप्शन पहला ही अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, उसमें x की वैल्यू है इज डिविजिबल 9, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस x। अब 9 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब सम ऑफ डिजिट करके देख लेते हैं। 7 और 5 कितना हुआ 12 + 6 18 + 0 18 तो है ही, तो ये पहले ही डिवाइड हो रहा है। अब हमें x की वैल्यू ऐसे रखनी है कि उसको हम 18 में ऐड करें तो भी वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो x को हम 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे नहीं होगा, 1 रखेंगे ये भी नहीं। x अगर 0 रख दें तो भी हमारी सम ऑफ डिजिट 18 आएगी, तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा। और 9 रख दें तो अब हमारा सम ऑफ डिजिट आएगा 27, जो कि 9 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अर्न 20% मोर देन श्याम, what percentage is Shyam's salary less than Ram? भाई 20% में अगर बोल देता हूँ तो मैंने बताया 1/5 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राम अर्न 20% मोर देन श्याम, तो ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, अगर राम की सैलरी 5 है, सॉरी श्याम की 20% मोर देन श्याम, तो श्याम की सैलरी अगर 5 है तो उससे एक ज़्यादा राम की हो जाएगी 6। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज शाम सैलरी लेस देन राम। तो शाम की सैलरी 5 है, राम की 6 है, तो 6 से 1 कम है और इसे निकालोगे तो यही आंसर आएगा। ये भी रेशियो में पता रहना चाहिए कि 1/6 कितना होता है 66.67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What will be eventual bank balance when a deposit of इतना and a withdrawal of इतना is made to the account balance इतना। तो अपना स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस कितना है 220.01। डिपॉजिट कितना कर रहा है वो 382.43। देख लेते हैं कितना हुआ 44206। विड्रॉ कितना किया उसने 193.44। ठीक है, ये 9 और ये 0 और ये 4, प्लस माइनस ही करना है कुछ नहीं। ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन टू फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13 इज डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1000 8। तो डिविजन पूछ रहा है इसमें, देख लेते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा, उसी को ऐड करके बना लेंगे। 13 7 91 90 13 7 91 होता है, यानी कि अगर ये 91 होता तो हमारा टोटली 13 से डिवाइड हो जाता। तो हम मान लेते हैं वो जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो कितना है ये। अब ये पूछ रहा है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 818 20 82 16 41 8 5 40। क्वेश्चन टी पूछा है 125 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रेशियो जो रेशियो है ये हाफ है 9:2 का। तो x - y की वैल्यू पूछिए, कुछ नहीं करना इसमें। x + 3/x - 2 जो है हमारा हाफ ऑफ 9:2, यानी कि 9/4। तो कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये 4 इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 4x + 12 = 9x - 18। इस ये आ जाएगा इधर और ये जाएगा उधर, तो 12 + 18 = ये इधर प्लस में तो माइनस में इधर 5x, तो ये 30 और ये 5x
एक्स की वैल्यू कितनी आई 6। अभी ये पूछ रहा है तो 6 माइनस 1 और 6 प्लस 4 ये हो गया हमारे पास 5/10 1/2 आंसर। समझ में आया कुछ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, बस इक्वेशन में पुट करना है। तो एक्स वाई कितना है 2 × 4 2 + 4 अपॉन 4 - 2 इंटू में ब्रैकेट कर लेते हैं इसका 4 - 2 तो कितना है 8 × 6 अपॉन में 2 × 2 तो कितना हुआ 2 और 6 2 जो 12। ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इन नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लिविंग रिमाइंडर 10 2 7 एंड 5 रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर। अब क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए, अगर इसे मैं 131 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा 10 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं रिमाइंडर अगर माइनस कर दूँ तो कितना बचा 121 तो पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है जो 121 को डिवाइड करेगा? 3 तो नहीं कर रहा, 7 भी नहीं कर रहा, 13 भी नहीं कर रहा, एक यही है। पहले ही नंबर से हमें पता लगा कि वो नंबर 11 होने वाला है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 178 ले लेते हैं। अगर इसमें वैसे मैं कुछ दो मेरा रिमाइंडर जो बच रहा है ना तो मैं उसे माइनस कर देता हूँ, यानी कि 176 तो मेरा डिवाइड होना चाहिए 11 से। कितना हो रहा है 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 तो ये होगा, यानी कि यही आंसर है। A number 7 2x1 is divisible by 11. Find the number that can replace x. अब कोई भी संख्या या डिजिट जो है नंबर 11 से डिवाइड होने के लिए अल्टरनेट सम लेना होता है हमें। वो अल्टरनेट सम या तो 11 हो या 0 हो, 11 का मल्टीपल, यानी कि 7 + x इन दोनों का सम का डिफरेंस 2 + 1, ये या तो 11 से डिविजिबल हो या 0 आ जाए। तो कितना हुआ 7 + x - 3 डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो x की वैल्यू 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, 6 रख के देख लो, 7 रखने में ये 14 होगा, 14 - 3 से 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊबर रन ए फ्लीट ऑफ, ऊबर के पास कितनी कैब बोल रहा है कि ऊबर के पास है, ये ऊबर है 5000 कैब है इसके पास, ये ओला है इसके पास 3500 कैब्स हैं। 500 कैब ऑफ ऊबर, कैब फ्रॉम ऊबर, ये ऊबर वाली, इसमें से 500 चली जाती हैं ओला वालों के पास में। व्हाट परसेंटेज गेन ओला डिड ओला मेक? ठीक है। अब भैया 3500 पहले थी, 500 और आ गई, 1/7, और 1/7 हमें पता है 14/28 होता है। ये रेशियो याद रहना चाहिए। रेशियो कौन कौन से हैं? 1/2 50 होता है, 1/3 33.3333 होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 कितना होता है 16.67, ऐसे ही 1/7 होता है कितना, ये जो हमने अभी बताया, और 1/8 कितना होता है 12.5, 1/9 कितना होता है 11.11 समथिंग लाइक दैट, और 1/10 कितना होता है 10%। ये सारे याद रहने चाहिए हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹3000 was divided and given on the loan at a rate interest of 11-12 for 1 year. Total interest earned at the end of first year is 348. Find the amount lent out on 12%. कुछ नहीं, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो ये 11% दिया हुआ, ये 12% और ये 348 अपॉन 3000, 24 की परसेंटेज निकलेगी, मतलब सॉरी 100 है। ठीक है। तो 2020 और ये जो आएगा वो इधर करना है,
3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 116। तो अगर यहाँ नीचे कितना बचा, 10। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 में कर दूँ तो ये 110 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 116। कितना आया, इधर 4 आया इन दोनों का डिफरेंस और इधर 6 आया, तो रेशियो कितना आया मेरा 2:3। अब मेरा टोटल कितना है 5। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3000। क्या पूछ रहा है 12% पूछ रहा है, यानी कि 3 वाला पूछ रहा है। तो कितना 5 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 600, दैट विल बी 1800। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सेल एन आइटम 12% below cost price, she would have made a profit of 20% if she had sold the item for 750। अब ये कह रहा है कि इसको या तो 120% बोल रहा है कि अगर 20% का फ़ायदा करे तो वो 750 पे बेचता है तब होता है। मैंने बोला 20% हो तो हमें पता रहना चाहिए कि 1/5, यानी कि 5 की कोई चीज़ थी उसे हम 6 में बेच रहे हैं तो हमें 20% का फ़ायदा है। और 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 750, तो 5 की कितनी हुई 125, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 125 × 5। फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, तो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गई अपनी इतनी, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस एक बार देख लेते हैं कितना हुआ 5 to 10 to 12 5 1 6। तो CP मेरा कितना है 625। तो मेरा ये तो हुआ नहीं। अब मुझे 12% कम करना है, तो मैंने बताया था 10% कितना हो गया 62.5 और 1% कितना हो गया 6.25। अब 6.25 का 2% 12.25, 12.25, ये इतना ये इतना, ये कितना 7 और 8, बस 625 में से कितना कम करें 12% कम करना है। 10% 62.5 और 2% कितना हो गया 625, तो कितना हो गया जोड़ लेना यार, ये 7 है, 7 कम करेंगे इतना आएगा 750। ठीक है, चलिए तो 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।